हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है हरियाणा एसएससी का। हरियाणा एसएससी की तरफ से एक पेपर कंडक्ट कराया गया है और उस पोस्ट का नाम है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का ये पेपर है। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 31 ऑफ दिसंबर, साल के अंत में 31 ऑफ दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इस पेपर के अंदर कुछ फॉरेंसिक साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, जीएस के क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश और हिंदी के हैं। तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा, बाकी हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मोटा मोटा कवर करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स क्या होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर है आपका हरियाणा एसएससी की तरफ से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 31 दिसंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का कौन सा है। वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर इंक्रीज इन द हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज रिसीव द बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा। तो दैट इज तिरुपति, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Peripediment is in a desert or a semi-desert region is also known as, इसे और क्या कहा जाता है, this is also called as a बजाड़ा, that is option number C यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, हिंदी वर्जन यहाँ पर, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉन गर्ल। गॉन गर्ल जो पुस्तक है, इसके बुक किसने लिखी है, बेसिकली ये बुक ये लिखी है गिलियन फ्लाइन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कुछ आगे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स सेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, क्वेश्चंस को रीड नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 इस तरफ है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं दूसरी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा 2.5 kg, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 35, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये भी आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा JNCIBN, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 13 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 15 का, दैट इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था, 16 नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था, ओके 16 नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो बेस्ड फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन है, ये शुरू हुआ था डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी MP के अंदर, सागर के अंदर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय एडमॉन्ड लॉकॉर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आफ्टर रीचिंग द सेंस ऑफ क्राइम फर्स्ट थिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड डू। वो क्या करता है, सिक्योर करता है क्राइम सीन को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ग्रिड मेथड ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज सुइटेबल फॉर द इंडोर क्राइम, 19th का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी नॉट इंडोर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आउटडोर क्राइम सीन के लिए होता है, ठीक है, ग्रिड मेथड दैट इज आउटडोर क्राइम सीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है अगला, 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ओके 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है, ओके मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपका डाटा दिया गया है, मीन दिया गया है, आपको मीडियन बताना है, तो दैट इज 22 आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Frequency distribution of midway of a class is 15 and the class interval is 4 and the lower limit of the class will be, so 21 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the 13, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Which of the following is a unique property of laser, that is the coherence, coherence is the unique property of the laser, that is option number C is the correct answer for this particular question। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे, ओके 22 हो चुका है, 23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, सो यहाँ पे डाइवर्जेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेबर रहेगा, सॉरी लेजर रहेगा, नॉट लेबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर से 24 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल एनालिटिक टेक्निक जो कि यूज किया जाता है केमिकल एनालिसिस के अंदर, वो होती है यूवी वाया स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन 25 की बात करें तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है, तो वो इक्वेशन होगी आपकी, दैट इज जस्ट अ मिनट, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, mu sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा एक चीज़, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आई थिंक 10 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर कोई न्यूटन किलो न्यूटन में तो वैल्यू दी नहीं गई है, बट आई थिंक यहाँ पर अगर जो ऑप्शन होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, 26 के बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भाई water rises at a height of 16.3 centimeter in a capillary tube of a height 18 centimeter above the water level if the tube is cut at the height of 12 centimeter, तो यहाँ पर क्या होगा, water will stay at the height of 12 centimeter in the capillary tube, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, यहाँ पर दो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्लो इज स्टेडी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज बेस्ड, सो दैट इज द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द रेडिएशन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस इज, सो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। देन हम बात करते हैं 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, सो व्हेन एक्स-रे इमिटेड फ्रॉम द molybdenum आर अलाउड टू पास थ्रू zirconium filter which of the following occurs, सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 31वां प्रश्न है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 की बात करें तो यहाँ पर बैलिस्टिक कोफिशिएंट पूछा गया है, तो वो होता है m अपॉन सी इंटू ए, दैट इज m अपॉन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। 32 के बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो 33 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो, यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ राइफलिंग दिया गया है, पिच राइफलिंग दिया गया है और कैलिबर ऑफ द राइफलिंग दिया गया है, इनके बीच में रिलेशन होगा, वो होगा दैट इज डी इज इक्वल्स टू एल अपॉन पाई टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 34 में, इफ रिक्वाइल
operated firearm like a pistol. The automatic mechanism works because, so ये work करता है because of the force of recoil acting on the head of the cartilage case. That is option number C. यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा. Question number 35. The range of fire can be determined by the, so this can be determined by the 35 का dispersion of the pellets. Option number C यहाँ पर correct answer होगा. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की. द एग्जिट वुंड ऑफ अ गन शॉट इंजर्स कंटेन्स द ब्लैकनिंग. दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. फायर वुंड बैलिस्टिक स्टडी इन ह्यूमन बीइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज यूज. 10% जेल ब्लॉक, आपको जिलेटिन जेल ब्लॉक यूज होता है. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इफ अ डिस्टेंस इज दिया हुआ इतना and the b is the distance travel in the solvent, then the retention factor will be. so retention factor जो होगा, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर एक्चुअली प्रॉपरली नहीं पता है, तो बट इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, अगर जो किसी को पता है आप में से करेक्ट आंसर तो मुझे जरूर बताएं. रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी RPC, द स्टेशनरी फेज इज अ नॉन पोलर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन. 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर में पूछा है द सेपरेशन टेक्निक इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ मैट्रिक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो यहाँ पर है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन. सो 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द intentional alteration of the appearance of handwriting or signature of a concealed natural writing to defy identification is known as. so यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, जस्ट अ मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर 1 ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 disguised writing. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. Which type of microscope is used for the examination of fold and crease in the questioned document? so यहाँ पर रहेगा comparison microscope रहेगा यहाँ पर. ऑप्शन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 43 नंबर क्वेश्चन की. तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ. 44 पे चलते हैं. तो 44 की बात करें तो charred document can be stabilized by spraying with polyvinyl acetate. that is option number यहाँ पर C हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं. तो यहाँ पर which of the following causes alteration in the document. so यहाँ पर जो एडिशन है, कैंसिलेशन है, इंटरलिनेशन, तीनों चीजें रहेंगी. दैट इज ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आ जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. केमिकली इरेजिंग राइटिंग कैन बी रिस्टोर्ड बाय ट्रीटमेंट विद. so this can be by the thiocyanine acid. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का. ठीक है, अब 46 के बाद हम बात करते हैं 47 की. तो 47 में आपसे पूछा है अ डॉक्यूमेंट एग्जामिनर will typically generate how many samples to obtain a sufficient representation of the photocopier character. so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 10. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 47. देन हम बात करते हैं 47 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर. तो यहाँ पर पूछा है 48 नंबर क्वेश्चन है आपका. when two sets of writing and signatures are exactly superimposed upon each other. so इसका मतलब क्या हो जाता है, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर one set of the result of the trees got forgot. that is 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको जस्ट अ मिनट, वन ऑफ द ओके, ऑप्शन नंबर नहीं, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नंबर बी है. क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं. तो यहाँ पूछा है नॉन जेन्युइन सिग्नेचर कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द. 49th में आपसे पूछा है, तो यहाँ पर रहेगा इनहेरिटेंट डिटेक्ट ऑफ द लाइन क्वालिटी एंड डिफेक्ट इन द फॉर्म एंड इट्स फॉर्मेशन. सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा. द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द eligibility writing is called as the, this is called as the
डेसिफरमेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो यहाँ पर पूछा है फिजिकल मैचिंग ऑफ टॉर्न पीसेस ऑफ पेपर कैन बी परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर प्रोजेक्टिया यूनिवर्सल आपको यूज किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वाटरमार्क पेपर के अंदर मेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनग्रेविंग के थ्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। Which of the following help in the estimation of the absolute age of the document? So यहाँ पर फाइबर कंपोनेंट भी रहेंगे, बाइंडिंग कंपोनेंट्स भी रहेंगे, दैट इज वाटरमार्क भी रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 की बात करें, द एज ऑफ इंक कैन बी डिटरमाइंड बाय द दिस इज सल्फेट डिफ्यूजन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54। राइटिंग ऑन द chart document can be deciphered by यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द यूजिंग यूवी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पूछा गया है, अभी देखिए अब फॉरेंसिक जो साइंटिफिक जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं, अब आते हैं आपके जीएस के क्वेश्चन बेसिकली। तो देखते हैं, with reference to the Indian national movement which of the following is the main aim of the Desai Liaquat Pact। तो इसका जो मेन एम था वो था टू फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स जो है वो वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, एट द प्लेट मार्जिन पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। देन हम बात करते हैं 58 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है the decrease in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following। so यहाँ पर slowing economic growth rate रहेगी, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी आपकी क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है आपका, दैट इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक है दैट इज यहाँ पर जो रहेगा रिप्रोडक्शन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द निसेट एंड अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी। सो इफ देयर आर मोर लॉ देयर विल बी लेस लिबर्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 61 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 62 हमारा इस तरफ है, नहीं सॉरी 61। ओके 61 टू 65 आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूं। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्छ्वास का सही संधि क्या है, वो होगा उत् प्लस श्वास, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है बी करेक्ट आंसर है। 67 की बात करें, अमीय, अमीय का पर्यायवाची क्या होता है, दैट इज सुधा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो यहाँ पर पूछा गया है सतावर का विलोम क्या होगा, दैट इज द जगमग जंगम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 69 की बात करें, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अस्त्र शस्त्र कहते हैं ना, तो ये शस्त्र होता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला वगैरह हो गया। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, तो पुनरुत्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 70 के बाद है 71 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा जीएस जीके का क्वेश्चन आगे है। हरियाणा साहित्य अकेडमी पब्लिशेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन, दैट इज हरिगंधा पब्लिश करती है। विच फैक्ट्री, जो कौन सी फैक्ट्री आपकी बाहुली पानीपत के अंदर है, दैट इज ऑयल रिफाइनरी है वो, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सॉरी बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो यहाँ पर पूछा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले कहाँ पर है, करनाल के अंदर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सूर्य सतकम ये किसने लिखा था, ये लिखा था कवि मधुर भट्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का। 75 की बात करें, स्टेट लेबर पॉलिसी जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है, 2006 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो 76 में पूछा है राज्यसभा की सीटें कितनी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो है 5,
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज द जस्ट मिनट, मतलब जो स्टेट ट्री है बेसिकली हरियाणा का, वो कौन सा है, वो है पीपल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द मोरनी हिल्स, दैट इज कोरोह पीक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं आगे 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्मेट, दैट इज द इनपुट यूनिट, दैट इज 79th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 79 के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड ब्रीड सेंटर जो हरियाणा के अंदर है वो कितने हैं, 4 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रक्षाबंधन के समय जो है भिवानी जिले के अंदर किस स्थान पर बेसिकली किस जगह का नाम पूछा है, बाबा खेड़ेवाला का जो मेला है वो लगता है। तो ये लगता है बेसिकली 81 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इन नौरंगाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वुमेन जो विधानसभा की मेंबर बनी वो थी चंद्रावती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 83 की। तो विच चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वेंट टू, मतलब कौन सा वो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2 बार, वो हैं देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग कल्चर सेंटर जो है ये आपका पंचकुला के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चेयरमैन जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। देन हम बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। द ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ हरप्पा हैज डिस्कस इन द बुक, कौन सी बुक में मेंशन्ड है, जो चाइनीज ट्रेवलर था वंग सांग उसने लिखी थी, वो थी आपकी थानेसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। इन विच पार्ट ऑफ द हरियाणा शिवालिक रेंज, ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नॉट ए, ऑप्शन सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस बिलोंग्स टू द हरियाणा, यक्षगान नहीं है, बिहू नहीं है, गिद्दा नहीं है, ये क्या बोल गया, बाउल, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म एशिया का जो सिचुएटेड है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पर है। तो 89th का करेक्ट आंसर होगा हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच विलेज पंचायत, कौन सी विलेज पंचायत है जिसने ये कहा है कि रेजोल्यूशन पास किया है टॉयलेट नहीं तो दुल्हन नहीं, है ना। तो ये वाला जो स्कीम है बेसिकली ये लॉन्च किया गया है बेसिकली गोदिका गांव में, ठीक है, गोदिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा है कि ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिश जो एक रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है 91 नंबर क्वेश्चन का, इसका संबंध होता है दिस इज अ बारकोड, ठीक है, और ये डेवलप किया गया है हरियाणा पुलिस के लिए तो की तरफ से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कौन सी कमेटी है हरियाणा की जिसने पॉल्यूशन जो है वाटर पॉल्यूशन जो यमुना रिवर के अंदर है उसके लिए बात करने के लिए, उसका समाधान, उसके लिए बेसिकली ना जो R&D करने के लिए बेसिकली यहाँ पर बनाई गई है। तो वो कमेटी है ओम प्रकाश धनखड़ समिति, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बीइंग फेमस इन द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का जिसे धान का कोटरा कहा जाता है, वो है आपका धान का कोटरा कहा जाता है, दैट इज द करनाल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन से टेक्स्ट के अंदर ये जो वर्ड है ब्रह्मवृत्त जो है वो किस टेक्स्ट में लिखा गया है, ये लिखा गया है मनुस्मृति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 94 का।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है by whom the first archaeological excavation done in हरियाणा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हरियाणा इज द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द 7 नोट्स इन द म्यूजिक, सो दैट इज द अंग्रोहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंग्रोहा ये आपका हिसार के पास पड़ता है, हिसार से हिसार रोहतक के बीच में। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है आपका एक सेकंड 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि फ्रेमिंग फ्रॉम वन लेन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लेन वाया द डिवाइस कॉल्ड एज अ ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। You can set a page border in Excel from the border tab in the format cell dialog box. That is option A यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है which of the following option is not available for paste special dialog set, that is the SQRT। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Accessing recording for the file directly without searching from the beginning of the file is called as a direct access। ठीक है, 100 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जो पेपर हम कर रहे थे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा एसएससी का जो सीनियर साइंटिफिक ठीक है असिस्टेंट का ये एग्जाम हुआ था 31 ऑफ दिसंबर को 2022 को। ठीक है, इसका पेपर है 100 क्वेश्चंस थे। हमने 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के मैंने स्किप किए हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चंस और छोड़े हैं। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो कोशिश करिए कि मैं आपको करेक्ट आंसर दूं। इफ इन केस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के साथ और या किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।